गिल्ट और शेम ने आपको पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। आप आज़ाद नहीं फील करते, आपको लगता है कि किसी ने जकड़ रखा है आपको। तो दोस्तों, आज आपको आज़ाद महसूस होगा। गिल्ट और शेम आप पीछे छोड़ोगे। आज है डे 3 और हम रिलीज़ करेंगे गिल्ट को, शेम को। मुझे याद आता है कि एक पार्टिसिपेंट थे, उनका एक गिल्ट था कि उन्होंने कोशिश नहीं करी। अगर उन्होंने पूरी कोशिश करी होती तो वो अपने पापा को बचा लेते, जो कि हॉस्पिटल में थे। कोविड में ऐसे बड़े सारे केसेस निकल कर आए दोस्तों, जहाँ पे लोगों को लग रहा था कि उनकी वजह से उन्होंने अपने लव्ड वन को खो दिया। और ये हम सब लोग कैरी करते हैं, इस गिल्ट को कैरी कर रहे होते हैं। कल हमने बात करी थी कि एंजाइटी फ्यूचर में होता है, पर गिल्ट पास्ट में होता है। आपने कुछ ऐसा नहीं किया या आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से गिल्ट, एक इमोशन आपके दिल में रहता है। तो सबसे पहले आपको उस गिल्ट को आइडेंटिफाई करना है। आपने गुस्से में अपने लाइफ पार्टनर को कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद आपको गिल्ट सता रहा है। मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूँ तो मुझे गिल्ट इस बात का रहा कि मेरे साथ के जो लोग हैं वो ग्रो कर गए, बट क्योंकि मैंने एक्शंस नहीं लिए तो मैं लाइफ में स्टक रह गया। मैंने उस टाइम पे एक्शन नहीं लिए तो मेरी लाइफ उस तेज़ी से मैं ग्रो नहीं कर पाया जिस तेज़ी से मुझे ग्रो करना चाहिए था। ये भी एक गिल्ट है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको उस गिल्ट को आइडेंटिफाई करना है। पेन कॉपी ले लीजिए और इंटेंसिटी को आपको डिफाइन करना है। से फॉर एग्जांपल, अगर गिल्ट की इंटेंसिटी 1 है, इसका मतलब बहुत ही कम गिल्ट है। लेकिन 10 है, इसका मतलब आप पूरे टाइम सिर्फ उस गिल्ट के बारे में सोच रहे हो। आप वो पास्ट मेमोरी, कोई एक इंसान या कोई एक सिचुएशन याद आ रही है, बार बार याद आ रही है, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 10 है वो। और अगर मीडियम में कहीं कभी आती है, दिन के आधे दिन आती है, तो वो 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। तो सबसे पहले आपको वो इंटेंसिटी पेन और कॉपी पे लिखना है कि कितनी इंटेंसिटी है। जैसे मेरे लिए 4 की इंटेंसिटी है स्टक को लेकर के। गिल्ट है मुझे कि मेरी लाइफ में, मेरे करियर में मैं स्टक हूँ। तो अब इसके लिए मैं वापस से वही करूँगा, एडवांस होप नोप नोप करेंगे गिल्ट के लिए। लेकिन हम गिल्ट को मानेंगे कि वो एक इंसान है और हम उससे बात करेंगे, ठीक है। तो हमने इंटेंसिटी लिख ली। इंटेंसिटी मेरी 4 है। आपकी जो भी इंटेंसिटी है मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी इनिशियली इंटेंसिटी कितनी है। अब हम आँख बंद करेंगे, दिल पे हाथ रखेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आँख बंद करें और मेरे साथ बोलें, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस गिल्ट। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वट एवर आई हैव डन और वट एवर आई हैव नॉट डन टू क्रिएट दिस फीलिंग ऑफ गिल्ट। अब आपको जो होप नोप नोप है, एडवांस होप नोप नोप, उसको प्रैक्टिस करना है मेरे साथ, ठीक है। तो आई एम सॉरी गिल्ट फॉर नॉट रियलाइजिंग यू इन माई लाइफ। प्लीज फॉरगिव मी गिल्ट फॉर नॉट रियलाइजिंग दैट वॉट एवर डन in the past is already done. Thank you guilt for making me realize that today is more important than yesterday. I love you guilt for being part of my life and making my life as the objective of growth. तो इस तरह से आपको सबकॉन्शियसली बात करनी है अपने आप से और देखना है कि क्या निकल कर आ रहा है। जब भी आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे
10 मिनट की 15 मिनट की प्रैक्टिस आप कर सकते हो गिल्ट को रिलीज़ करने के लिए। और याद रखना है आपको कि ये सब कुछ पास में से आ रहा होता है। तो पास की मेमोरीज में जब आप आई एम सॉरी बोलोगे तो सॉरी आप क्यों बोल रहे हो, प्लीज़ फॉरगिव मी आप बोलोगे तो आप क्यों बोल रहे हो, थैंक यू अगर आप बोल रहे हो तो आप क्या सीख रहे हो, आई लव यू बोल रहे हो अगर आप तो आप इस इमोशन से, गिल्ट के इमोशन से क्यों प्यार कर रहे हो, ये आपको पता चल पाएगा दोस्तों। अब ये प्रैक्टिस आप कितनी बार कर सकते हो, जितना टाइम आपको मिले। आप 5 बार कर सकते हो, 11 बार कर सकते हो, 21 बार कर सकते हो, दिन में 2 बार भी कर सकते हो दोस्तों। लेकिन हमें इसे फीलिंग के साथ करना है। फीलिंग के साथ जब आप करोगे तो आप पाओगे कि आपकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है। तो याद रखना कि जब गिल्ट रिलीज़ होता है तो इनोसेंस आता है। गिल्ट का ऑपोजिट इनोसेंस होता है। हम इनोसेंस के लिए जगह रखते हैं और ये इनोसेंस हमें क्यों चाहिए, खुद के लिए चाहिए दोस्तों। जब आप खुद को इनोसेंस की नज़रों से देखते हो, आप खुद से प्यार करते हो। गिल्ट में हम अक्सर अपनी मिस्टेक्स पे फोकस करते हैं कि मैं ये गलती कैसे कर सकता हूँ, मैंने ये गलती क्यों कर दी, मैंने उस टाइम पे ये क्यों नहीं किया। पर जब हम इनोसेंट होते हैं तो हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मिस्टेक हो सकती है और मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कई बार मिस्टेक से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह हो जाता है कि हम खुद को जज करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्शली हम खुद को जज करते हैं। तो खुद को जज करना बंद करो, गिल्ट को रिलीज़ करो और मुझे कमेंट में बताओ कि अगर आपकी इंटेंसिटी 10 थी तो इस प्रैक्टिस के बाद आपकी इंटेंसिटी कितनी कम हुई है। आपसे मिलूँगा कल एक और इमोशंस को हील करने के लिए।